इमेजिन करो कि तुम एक ऐसे वर्ल्ड में एंटर करते हो जहां रिलेशनशिप्स तुम्हारे टैलेंट से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, जहां तुम कितने स्मार्ट हो, कितनी मेहनत करते हो, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लोग तुम्हें जानते हैं या नहीं। यह सुनकर शायद तुम्हारे दिमाग में तहमा थॉट आए कि नेटवर्किंग सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो बहुत आउटगोइंग, लाउड, कॉन्फिडेंट और सोशल होते हैं। और अगर तुम इंट्रोवर्ट हो, शाय हो, या फिर सोशल गैदरिंग्स में ऑकवर्ड फील करते हो, तो नेटवर्किंग तुम्हारे लिए नहीं बनी। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो तुम्हारा ये बिलीफ कंप्लीटली चेंज कर देगी। बुक का नाम है नेटवर्किंग फॉर पीपल हु हेट नेटवर्किंग, लिखी है डेवोरा जैक ने। ये बुक उन सभी इंट्रोवर्ट्स, ओवरथिंकर्स, एंग्शियस लोगन और अंडर कनेक्टेड लोगन के लिए एक फील्ड गाइड की तरह है जो जेन्युइन रिलेशनशिप्स बनाना चाहते हैं लेकिन ट्रेडिशनल नेटवर्किंग से दूर भागते हैं। स्वागत है आपका ब्रीफ स्टोरी कार, जहां हम दुनिया की बेस्ट बुक्स को सिंपल इंग्लिश में समझते हैं ताकि आप उनकी विजडम को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सको। आज की इस समरी में हम सीखेंगे कि नेटवर्किंग एक्चुअली हो कि क्या है, क्यों लोगों से कनेक्ट होना इम्पॉर्टेंट है, और एक इंट्रोवर्ट होने के बावजूद आप कैसे नेचुरली, कंफर्टेबली और कॉन्फिडेंटली अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात समझ के हैं। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ बिजनेस कार्ड्स एक्सचेंज करना नहीं है। नेटवर्किंग का मतलब लोगों का इस्तेमाल करना भी नहीं है। नेटवर्किंग का मतलब है रिलेशनशिप्स बनाना, वैल्यू क्रिएट करना और एक कम्युनिटी का हिस्सा बनना, जहां सब एक दूसरे की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। डेवोरा जैक कहती है कि नेटवर्किंग कोई इवेंट नहीं, एक स्किल है जो सीखी जा सकती है, और ये स्किल स्पेशली उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जो खुद को नेचुरल नेटवर्कर नहीं मानते। बहुत से इंट्रोवर्ट्स को लगता है कि नेटवर्किंग मतलब पार्टीज में जाना, स्ट्रेंजर से बात करना, स्मॉल टॉक करना और खुद को फोर्स करना कि तुम फेक एंथुजियास्टिक बनो। ये सच सुनकर हाई एनर्जी ड्रेन हो जाती है। और डेवोरा जैक कहती है कि नेटवर्किंग का इंट्रोवर्ट फ्रेंडली वर्जन होता है। ये तुम्हारी पर्सनैलिटी को चेंज करने के बारे में नहीं है, ये तुम्हारी नेचुरल स्ट्रेंथ्स को उसे करके मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाने के बारे में है। इंट्रोवर्ट्स जनरली डीप लिसनर्स होते हैं, थॉटफुल होते हैं, ऑब्जर्व ज़्यादा करते हैं और मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस पसंद करते हैं। ये क्वालिटीज़ नेटवर्किंग में बहुत पावरफुल होती है। प्रॉब्लम ये नहीं कि इंट्रोवर्ट्स नेटवर्किंग नहीं कर सकते, प्रॉब्लम ये है कि उन्हें गलत तरीके सिखाए गए हैं। इस बुक का पहला मेन मैसेज ये है कि तुम्हें किसी और बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस एक बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनकर कनेक्ट करना है। अब बात करते हैं कि नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट क्यों है। आज के टाइम में अपॉर्चुनिटीज का एक बड़ा हिस्सा हिडन मार्केट में होता है, मतलब वो जॉब्स, प्रोजेक्ट्स, कोलैबोरेशंस और अपॉर्चुनिटीज जो पब्लिक वेबसाइट्स पर पोस्ट ही नहीं होती। ये अपॉर्चुनिटीज उन लोगों को मिलती है जो लोगों के साथ कनेक्टेड होते हैं। जब तुम किसी इंडस्ट्री में नए होते हो या करियर चेंज करना चाहते हो या ग्रो करना चाहते हो, तब तुम्हें गाइडेंस, सपोर्ट और इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। ये सब तुम्हें लोगों के थ्रू मिलता है। नेटवर्किंग तुम्हें सिर्फ अपॉर्चुनिटीज नहीं देता, ये तुम्हें विजिबिलिटी देता है। जब लोग तुम्हें जानते हैं, तुम्हारी वैल्यू समझते हैं और तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, तब वो तुम्हें याद रखते हैं। और जब उन्हें किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो किसी काम में हेल्प कर सके, वो तुम्हारा नाम रेकमेंड करते हैं। इस तरह नेटवर्किंग तुम्हारा पर्सनल ब्रांड बिल्ड करती है विदाउट यू ट्राइंग टू हार्ड। अब चलते हैं उन लोगों के कॉमन फियर्स पर जो नेटवर्किंग से दूर रहते हैं। पहला फियर है रिजेक्शन का। हमें लगता है कि अगर हम किसी से बात करेंगे तो वो इग्नोर कर देगा या इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। डेवोरा कहती है कि ये नेचुरल फियर है, लेकिन इस फियर को कंट्रोल करने का एक सिंपल तरीका है। शिफ्ट योर फोकस। तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि सामने वाला तुम्हें पसंद करे, तुम्हारा गोल होना चाहिए कि तुम उस इंसान के बारे में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाओ। जब तुम दूसरे को इम्पोर्टेंस देते हो, तब रिजेक्शन का डर कम होने लगता है। दूसरा फियर है कि हम क्या बोलेंगे।
इंट्रोवर्ट्स को लगता है कि उनके पास कहने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता। ये सोच कंप्लीटली गलत है। हर इंसान के पास स्टोरीज होती है, एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेसन्स होते हैं। उन्हें बस अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं जो अप्रोप्रिएट हो। देवोरा सजेशन देती है कि कॉन्वर्सेशंस में क्वेश्चंस पूछना बहुत पावरफुल होता है। जब तुम क्वेश्चंस पूछते हो तुम दूसरे को कंफर्टेबल फील करवाते हो और तुम्हें इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी। देवोरा जैक एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाती है। नेटवर्किंग का बेस्ट टाइम तब नहीं होता जब तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो। नेटवर्किंग का बेस्ट टाइम तब होता है जब तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। बहुत लोग सिर्फ तब कनेक्ट करते हैं जब उन्हें जॉब चाहिए होती है, रिकमेंडेशन चाहिए होती है या किसी प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए होता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स इमरजेंसी के वक्त नहीं बनती, वो पहले से बिल्ड की जाती है। इसीलिए नेटवर्किंग को इन्वेस्टमेंट की तरह देखो। जैसे एक पेट लगाने के बाद उससे ग्रो होने टाइम लगता है, वैसे हाई रिलेशनशिप्स को भी ट्रस्ट और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। बुक में एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ट्रेडिशनल नेटवर्किंग एडवाइस अक्सर कहती है कि जितने ज़्यादा लोगों से मिल सकते हो मिलो। लेकिन देवोरा जैक कहती है कि स्पेशली इंट्रोवर्ट्स के में ये स्ट्रैटेजी थकाने वाली और इनइफेक्टिव हो सकती है। तुम्हें हजार सुपरफिशियल कनेक्शंस की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कुछ जेन्युइन और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स की ज़रूरत है। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कई बार वीक कनेक्शन से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। सोचो, 2 लोग हैं। एक इंसान हर इवेंट में जाता है, 100 लोगों से मिलता है, लेकिन किसी को प्रॉपरली याद नहीं रखता। दूसरा इंसान सिर्फ कुछ लोगों से मिलता है, उनकी बातें याद रखता है, फॉलो अप करता है और जेन्युइनली कनेक्ट करता है। टाइम के साथ दूसरे इंसान का नेटवर्क ज़्यादा पावरफुल बन सकता है, क्योंकि लॉन्ग नंबर्स नहीं, रिलेशनशिप्स याद रखते हैं। देवोरा फॉलो अप को नेटवर्किंग का सीक्रेट वेपन मानती है। बहुत लोग किसी इवेंट में मिलते हैं, अच्छी कॉन्वर्सेशन करते हैं और फिर कभी कांटेक्ट नहीं करते। किस वजह से पोटेंशियल रिलेशनशिप वही खत्म हो जाती है। अगर तुम किसी से मिले हो और कॉन्वर्सेशन मीनिंगफुल थी तो एक सिंपल मैसेज भेजना, उनका थैंक्स करना या फ्यूचर में कांटेक्ट मेंटेन करना बहुत डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में नेटवर्किंग सिर्फ फेस टू फेस नहीं होगी। लिंक्डइन, ईमेल और सोशल मीडिया भी नेटवर्किंग के टूल्स हैं, लेकिन यहाँ भी वही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। जेन्युइन रहो। सिर्फ कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने से नेटवर्क नहीं बनता। वैल्यूएबल इंटरैक्शंस और मीनिंगफुल कम्युनिकेशन से नेटवर्क बनता है। बुक ये भी बताती है कि नेटवर्किंग का मतलब हमेशा प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशंस नहीं होता। कई बार स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शंस शेयर्ड इंटरेस्ट्स के थ्रू बनते हैं। हो सकता है किसी से तुम्हारी कॉन्वर्सेशन बुक्स के बारे में शुरू हो और बाद में वो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाए। हो सकता है किसी हॉबी ग्रुप में माइल मॉक फ्यूचर बिजनेस पार्टनर्स बन जाएं। इसलिए हर इंटरैक्शन को सिर्फ ट्रांजैक्शन की नज़र से मत देखो। एक और कॉमन मिस्टेक जो लोग करते थे वो है ओवर थिंकिंग। इंट्रोवर्ट्स अक्सर हर कॉन्वर्सेशन को एनालाइज करते रहते हैं। मैंने सही बोला या नहीं, मैंने ऑकवर्ड तो फील नहीं कराया, मुझे और क्या कहना चाहिए था। मैं वोवा कहती है कि परफेक्शन नेटवर्किंग का गोल नहीं है, कनेक्शन नेटवर्किंग का गोल है। लोग जनरली तुम्हारी छोटी मिस्टेक्स पर उतना ध्यान नहीं देते जितना तुम खुद देते हो। ये लेसन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल और कॉलेज के सालों में जो रिलेशनशिप्स बनती है वो फ्यूचर में अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती है। कई लोग सिर्फ एकेडमिक्स पर फोकस करते हैं और रिलेशनशिप्स को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन करियर ग्रोथ में नॉलेज और रिलेशनशिप्स दोनों का रोल होता है। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ सक्सेसफुल लोगों से मिलना नहीं है। नेटवर्किंग का मतलब अपने पीयर्स के साथ भी मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाना है। देवोरा जैक कहती है कि नेटवर्किंग में जेनरोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम बिना तुरंत रिटर्न एक्सपेक्ट किए किसी की हेल्प करते हो, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो या सपोर्ट प्रोवाइड करते हो तो ट्रस्ट बिल्ड होता है। और ट्रस्ट किसी भी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की फाउंडेशन होती है। वो लोग उन्हीं लोगों को याद रखते हैं
जिन्होंने उनके लिए कुछ पॉजिटिव किया हो। एक पावरफुल आइडिया ये भी है कि नेटवर्किंग को परफॉर्मेंस नेट बनाओ। बहुत लोग सोशल सिचुएशंस में एक्ट करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि उन्हें इम्प्रेस करना है, परफेक्ट लगना है या बहुत इंटेलिजेंट दिखना है। लेकिन ऑथेंटिसिटी अक्सर इम्प्रेस करने से ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जब तुम नेचुरल होते हो तब लोग तुम्हारे साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। आखिर में डेमोरा जैक का सेंट्रल मैसेज बहुत सिंपल है। नेटवर्किंग एक्सट्रोवर्ट्स का गेम नहीं है, नेटवर्किंग ह्यूमंस का गेम है। अगर तुम जेन्युइनली दूसरों में इंटरेस्ट ले सकते हो, ध्यान से सुन सकते हो, रिलेशनशिप्स को वैल्यू दे सकते हो और कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो, तो तुम सक्सेसफुल नेटवर्कर बन सकते हो। चाहे तुम इंट्रोवर्ट हो, शाय हो या सोशल सिचुएशंस में अनकंफर्टेबल फील करते हो, याद रखो अपॉर्चुनिटीज अक्सर रिलेशनशिप्स के थ्रू ट्रैवल करती है। और रिलेशनशिप्स फोर्स करके नहीं, ट्रस्ट और सिंसेरिटी से बांधती है। इसलिए नेटवर्किंग को प्रेशर की तरह मत देखो, यूज कनेक्शन की तरह देखो। जब तुम लोगों को नंबर्स के रूप में नहीं बल्कि इंसान के रूप में देखना शुरू करते हो, तब नेटवर्किंग नेचुरली इजी होने लगती है। इसी थॉट के साथ हम आज की इस जर्नी को यहीं पॉज करते हैं। अगर आपको ये समरी वैल्यूएबल लगी हो और आपने नेटवर्किंग के बारे में कोई नया पर्सपेक्टिव सीखा हो, तो ब्रीफ स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि नेटवर्किंग का कौन सा लेसन आपको सबसे ज़्यादा यूजफुल लगा। मिलते हैं अगले बुक समरी के साथ, एक और पावरफुल किताब और उसके लाइफ चेंजिंग लेसन।